नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन का वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट जेट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? सही आंसर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? सही आंसर है वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? सही आंसर है हाल कवि। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? सही आंसर है आदिकाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सही आंसर है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा माना जाता है? सही आंसर है गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है फ्रेंच। अगला प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के रचयिता कौन है? सही आंसर है शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? सही आंसर है जॉर्ज गिरियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही आंसर है जॉर्ज गिरियर्सन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? सही आंसर है संमत 1050। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? सही आंसर है मिश्र बंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरगाथा काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? सही आंसर है राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न है, हुमायूं रासो के रचयिता कौन है? सही आंसर है दलपति विजय। विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? सही आंसर है श्रृंगार प्रधान। परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका की रचना किसने की है? सही आंसर है भट्ट केदार और मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? सही आंसर है मैथिली। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन है? सही आंसर है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है?
सही आंसर है बौद्ध धर्म। ब्रजयान सखा। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा है? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सही आंसर है जायसी। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक के संकलनकर्ता कौन है? सही आंसर है धर्मदास। अगला प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है अवधी। मृगावती के रचयिता कौन है? सही आंसर है कुतुबन। चंदायन अर्थात लोरकहा के रचनाकार कौन है? सही आंसर है मुल्ला दाऊद। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? सही आंसर है अवधी। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ। सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? बल्लभ संप्रदाय। मीराबाई किस काव्यधारा की कवित्री है? सही आंसर है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। केशवदास को किस काल का कवि माना जाता है? रीतिकाल तथा रीतिबद्ध। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? सही आंसर है केशवदास। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? सही आंसर है लगभग 713। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? घनानंद। प्रेमचंद किस युग के उपन्यासकार हैं? द्विवेदी युग अर्थात छायावाद पूर्व। कामायनी किस युग की रचना है? सही आंसर है छायावाद। अगला प्रश्न है छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? सही आंसर है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री हैं? सही आंसर है छायावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति किस विधा की है? सही आंसर है शोक गीत। पल्लव के रचयिता कौन हैं? सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री। गोदान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद।
अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। प्रगतिवाद का उदय कब हुआ माना जाता है? 1936 ईस्वी में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। सारा आकाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तमस। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना कनुप्रिया किस विधा की है? सही आंसर है काव्य। रांगे राघव किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? सही आंसर है मार्क्सवादी यथार्थवादी। शरत चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास देवदास किस भाषा में है? सही आंसर है बांग्ला, हिंदी में अनुवादित। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली में। अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मानस का हंस, जो सूरदास पर आधारित है, तथा अमृत और विष। अगला प्रश्न है लक्ष्मीकांत वर्मा किस वाद से संबंधित हैं? सही आंसर है नई कविता, साठोत्तरी कविता। अगला प्रश्न है पंचवां स्वर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? सही आंसर है राजेंद्र यादव। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को काला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग का समय काल क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी लगभग। अगला प्रश्न है
मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। निराला की राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? कृत्तिवास रामायण। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है? नामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। अंधा युग के रचयिता कौन हैं? धर्मवीर भारती। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध। अगे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? अगे। मोहन राकेश के किस नाटक में नारी पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है? आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन का प्रमुख पात्र कौन है? कालिदास। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी। तमस उपन्यास किस घटना पर आधारित है? भारत विभाजन। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन हैं? शंकर शेष। स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। ध्रुवस्वामिनी किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक नाटक। लहरों के राजहंस नाटक का कथानक किस पर आधारित है? बुद्ध के गृह त्याग के पूर्व की कथा पर, अर्थात नंद सुंदरी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? राही मासूम राजा। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन कौन हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? सही आंसर है हंस। प्रेमचंद द्वारा स्थापित और बाद में दलित विमर्श के लिए भी जानी गई। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु को क्या कहा जाता है? सही आंसर है नवजागरण का अग्रदूत और आधुनिकता के जनक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में
स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? सही आंसर है भक्ति काल। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।